गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपनी HTML क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरी एंड नोटपैड। ओके, ये आपका नोटपैड ओपन हो गया। कहाँ गए हम? स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरी एंड नोटपैड। अभी नोटपैड ओपन हो गया। कोड्स पता है, कोडिंग पता है, स्ट्रक्चर पता है आपको HTML का? HTML हेड, ठीक है। जब हमने लास्ट क्लास करी थी, हमने क्लास जब लास्ट में हमने पढ़ी थी क्लास, याद है उसका कुछ स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था? कुछ भी याद नहीं है? आप भी थे क्लास में जब मैं क्लास लेती थी उधर? कोई नहीं, लिख लो फटाफट। टाइटल, टाइटल, टाइटल में हमें अपने वेब पेज का नाम देना होता है ना, ठीक है। जो आप नाम चाहो, जैसे हमने माई फर्स्ट वेब पेज, देन टाइटल, क्लोज, TITLE, ठीक है। उसके बाद बॉडी। अब हमने ऊपर जो है HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, टाइटल तो हमने क्लोज कर दिया उधर जाके, ठीक है। अब हम इसको पहले ही जो है क्लोज करके रख लेते हैं। बॉडी, एक मिनट दोनों चेक कर लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने क्या करना है? सेव करना है। इसके बाद सेव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप पे इसको लोकेशन दे दिए, ठीक है, कि भाई हमें को डेस्कटॉप पे करना है। ओके, एंड यहाँ पे आप नाम दोगे .html। जो भी नाम चाहते हो नाम देके .html लगाना जरूरी है। लिख लिया ये कॉपी में, ठीक है। देन यहाँ पे देखो सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अब ऑल फाइल कर दो एंड देन सेव, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे? स्टार्ट पर क्लिक करेंगे या डेस्कटॉप पे सीधे से सीधा हम देख लेते हैं। दिख रही है कहीं लिखा हुआ कंप्यूटर? वो रहा सबसे ऊपर फर्स्ट पे, ये रहा। दो है कंप्यूटर। ओपन होने में टाइम लगा रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप दिया था तो डेस्कटॉप पे हम चेक करेंगे हमारा जो वेब पेज की जो फाइल है वो कहाँ पर है। आ गई? कैसे पता लगा? ऊपर देखो लिखा हुआ है ऊपर, माय फर्स्ट वेब पेज, हमने जो नाम टाइटल दिया था, ठीक है। अब ऑल्ट और टैब की हेल्प से हम इस पे जंप कर सकते हैं। ये हमारा नोटपैड और ये हमारा वेब पेज। बार बार हमें जो माउस की हेल्प से ऊपर नहीं जाना पड़ेगा ना, नीचे ही जाना पड़ेगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट से हम जा सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना वेब पेज बनाना। हाँ हाँ बच्चों, इम्पोर्टेंट है, इसके बिना खुलेगा नहीं ना आपका वेब पेज, ठीक है। हमने अभी यहाँ पे टेक्स्ट देना है, ठीक है। अब
मैं इसको सेव करूंगी, कंट्रोल एस की हेल्प से सेव करूंगी, ऑल्ट टैब एंड F5। नहीं आ रहा, सेव नहीं हुआ। आ गया लिखा हुआ है ना। अब ऑल टैब की हेल्प से वापस आ गई। अब मैं टैग लगा दूंगी यहाँ पर। फर्स्ट टैग लगाऊंगी हेडिंग H1 और H1 क्लोज कर दूंगी, कंट्रोल एस, ऑल टैब एंड रिफ्रेश। हेडिंग 1 यानी कि मैंने इसको H1 लगा दी। H1 किस लिए होती है? हेडिंग के लिए। ये लिखते रहना अपनी कॉपी में और यहाँ पे देखते रहो कौन सी टैग का क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो हेडिंग 1 लगा दी। अब H2 H1 से लेके H6 तक होती है ना हमारी हेडिंग, तो फटाफट देखो मैं कैसे करूंगी। कॉपी कर लेती हूँ उसकी टैग। H1 ऊपर लगाई थी, यहाँ पे H2 सबकी हेडिंग चेंज होती है। ये देखो क्या डिफरेंस है, हेडिंग हेडिंग्स में डिफरेंस आ गया। H1 लार्ज साइज, H2 स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, H4 उससे स्मॉल। तो ये आपकी हेडिंग से आप साइज जो है इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कलर देने की। तो द्रोण विद्यापीठ जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है उसमें हम कलर लगा देंगे। कलर के लिए हमारे पास होता है फॉन्ट कलर रेड, और यहाँ पर आके सिर्फ हमने फर्स्ट अपनी जो फर्स्ट सेंटेंस है ऊपर वहां तक ये रेड कलर अप्लाई करना है। हो गया? ठीक है, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में हम जो है ऐसे ही अप्लाई करेंगे। समझ में ना आए कहीं बता देना, लेकिन ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा। रेड है फर्स्ट में, ब्लू, ग्रीन, पिंक। अब ये देखो यहाँ पर हमने जो है ऊपर क्लोज किया था ना, है ना। अब हम यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे। हो गया सब में? कहाँ नहीं आ रहा? वो मैंने किया ही नहीं होगा। पिंक दिया तो एफ आ गया ना ऊपर, इसलिए नहीं आया ना। देख ली फॉन्ट की? यस मैम। आया समझ में? इस तरीके से हम काम करें। कोडिंग का क्या क्या होता है, कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और याद होगी तभी आप उसको क्या करोगे, अप्लाई कर पाओगे कि आपको अपना डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। अब हम बात करते हैं जो आपका बैकग्राउंड है, वेब पेज का ये बैकग्राउंड देख रहे हो अभी तो व्हाइट कलर का है, इसमें भी हम कलर डाल सकते हैं सिंपल। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी है ना यहाँ पर बीजी कलर कौन सा हम डाल देते हैं, 10। ठीक है, ये कलर आ गया। दोनों को क्लियर है? बॉडी की। हाँ, तो आप ये जो है देखो आपको दिख रहा है कि कौन सी टैग का क्या काम है, लेकिन आप अपने नोट्स अपने आप जो आप बनाते रहोगे तो आपको बेनिफिट
होगा, क्योंकि आप जो है घर पे भी इसको याद रखना कि कौन सी टैग्स बहुत हैं बच्चों, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं 1 बाय 1 सब बोल रही हूँ कि इनको लिख लो कि किसका क्या यूज हो रहा है। आई समझ में? आगे चले या अब तक ये लिखना है? लिखो फटाफट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। और भी तो बच्चे आते थे 8th क्लास के, वो तो नहीं आ रहे। आते ही नहीं। वो जो है आपकी, मैं तो गया था घर पे उनके, जाते नहीं। उनको बोलना मैडम आए वो स्कूल में करा रही है तो समझ आ जाएगा। ठीक है, दोनों ने लिख लिया, आगे चले। चलो नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे हमने फोन कलर, अगर आपको साइज देना है ना तो आप साइज भी दे सकते हो यहीं पे। साइज इज इक्वल टू 14। ठीक है, हो गया। बट ये साइज सब पे अप्लाई हो गया ना। मैं चाहती हूँ कि बस 9 विद्यापीठ पर रहे, और जो ये हमारे 3-4 जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे हम दूसरा फोन साइज लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 20 कर दूँ तो क्या होगा? ट्वेंटी नहीं ले रहा ये, है ना? तो इसको हम और जो है थोड़ा सा 18 करके देखते हैं। 16 भी नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा 14 ले रहा है बस, है ना? और पहले मैं इसकी हेडिंग हटा देती हूँ, फिर पता लगेगा आप लोगों को। हेडिंग हटाना जरूरी है? नहीं, कभी कभार क्या होता है ना, HTML में कोई टैग नहीं लेता है, तो एक्सपेरिमेंट तो करके देखनी होती है ना हम लोगों को। विदाउट एक्सपेरिमेंट के आप टेक्निकल जो चीज़ें होती है ना उसको नहीं समझ पाओगे। खुद जो होता है, खुद भी एक दिमाग जो वो लगाना पड़ता है कि कौन से टैग का अगर ये काम नहीं हो रहा है तो हम इसको हटा के क्या कर सकते हैं। अब साइजेस नहीं ले रहा है तो क्या पता कम ले ले, 20 नहीं ले रहा है, 40 नहीं ले, 40 तो ले रहा है, 20 नहीं ले रहा है ना। तो अब हम हेडिंग हटा के देखते हैं, हमें पता नहीं लग रहा। अब देखते हैं अगर उसने लिया, है ना। अब साइज भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट फेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए सीधा हम एक वापस से फॉन्ट शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, आप समझ लेना कैसे करना है। फॉन्ट फेस, गो टू फॉर्मेट मेन्यू, फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट जब आप क्लिक करोगे तो ये बॉक्स अपीयर होगा। इधर प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू में देखते रहो, हमें ये लेना है। ठीक है, फॉन्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे पॉइंटर रखो, देन राइट क्लिक करो और इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको ओके नहीं करना है, अदरवाइज वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, देन कैंसल। अब हमें यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम इसको कोट्स में जो है बंद करेंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और कहाँ तक लेना है, हमने सिर्फ यहाँ तक ये फॉन्ट फेस लगाना है। सब पे हम अलग अलग लगा सकते हैं। है ना, मैंने आपको HR बताई थी, तो HR याद, क्लास का याद होना चाहिए बच्चों। याद क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। 7 चैप्टर भी हम कर चुके हैं। 7 चैप्टर से रिलेटेड है नहीं चैप्टर, 7th आपका और 8th चैप्टर आपका। आज जाके आपको क्या कल आओगे क्लास में? कल आपके आई थिंक हाँ 8th क्लास की है, मेरा लेक्चर है। नहीं भी है तो क्लास में आके आप मेरे को ये सुना के जाओगे टैग्स दोनों। ठीक है बेटा, नाम बताओ अपने। हाँ, सारे टैग्स जो हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, HR लगा देते हैं। कहाँ पे लग गई, ऊपर आ गई, है ना। नीचे भी लगानी है तो नीचे लगा दो। है ना,
बैकग्राउंड लेगा ये? HR नहीं ले रहा। तो HR में कलर आएगा। कलर की स्पेलिंग COLOR रहेगी। आ गया? इसने ग्रीन की जगह इसने ब्लू इसको डिनोट किया है। आप देखते हैं क्योंकि हमने कॉर्ड्स में उसको बंद नहीं किया। देखो कॉर्ड्स, डॉट, हैश, स्लैश बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर एक पॉइंट भी रह जाता है तो वो HR का होता है। हॉरिजॉन्टल रो, ये रो देख रहे हो आप? इसकी हम हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। देखो पहले सुनूंगी मैं ये सारा। हाइट है ना, इसमें मैंने 300 कर दी, विड्थ भी मैंने 300 कर दी, होगी ना? क्लियर है? Yes, ma'am. लिखना चाह रहे हो? फटाफट लिखो। हो गया मैम। ओके बच्चों, 8th क्लास हो गया मैम। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो इतना आज क्लास में इतना ही करेंगे, अदरवाइज सारा कोलैप्स हो जाएगा। इतना है समझ में दोनों को? आपको ठीक है? चलो